आज से ठीक 1 महीने पहले जबरदस्त तरीके से हिंसा भड़की थी। हिंसा जामा मस्जिद के ठीक सामने, वही जामा मस्जिद के ठीक सामने ये जानकारी मिल रही है, टीले के ऊपर माता का मंदिर मिला है जहां पर पूजा करने के लिए आना चाहता है कश्यप समाज। कश्यप समाज का कहना है कि हमें पूजा करने की अनुमति मिले। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मस्जिद के सामने मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अभी तक वहां पर बावड़ी की खुदाई चल रही थी, कुएं के बारे में पता चल रहा था, कूप के बारे में पता चल रहा था, तमाम तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी मिल रही थी, सनातन के तथ्य, साक्ष्य, सबूत मिल रहे थे। लेकिन अब एक और बड़ा अपडेट ये है कि जामा मस्जिद के ठीक सामने टीले पर माता का मंदिर मिला है, जिसको लेकर अब कश्यप समाज पूजा पाठ के लिए आना चाहता है। और वहीं से बीच आपको बड़ी खबर आपको बताएं, संभल से ही जहां पर बावड़ी का लगातार जिस तरीके से खुदाई चल रही है, दूसरा तल मिला है। बावड़ी की खुदाई लगातार हो रही है और वहीं बावड़ी का अब दूसरा तल भी नजर आने लगा है। संभल से ये एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, क्योंकि खुदाई लगातार चल रही है बावड़ी की और दूसरे तल तक खुदाई अब पहुंच चुकी है और अब दूसरा तल नजर आ रहा है और आगे की खुदाई भी, अब दूसरे तल की जो खुदाई उसकी भी शुरुआत यहां पर होगी। तो बावड़ी का दूसरा तल नजर आया है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, अगर आप तस्वीर दिखा पाए तो तस्वीर जरा दिखाइए कि किस तरह की तस्वीर वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि दूसरा तल नजर आया है, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। अब आज बावड़ी की खुदाई का 10वां दिन है। सबसे पहले रिपब्लिक भारत उन तस्वीरों को अब दिखाने जा रहा है। देखिए, एक्शन अब बहुत तेज अब हो चला है। पीछे बुलडोजर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब मिट्टी हटाने की प्रक्रिया और भी तेज अब चलेगी। जल्दी से पहले आपको हम लेकर चलते हैं बावड़ी के दूसरे तल दिखाने की ओर, कि आखिर दूसरा तल बावड़ी का कैसे दिख रहा है, क्योंकि अभी तक ये तस्वीर किसी के पास पहुंची नहीं है। उम्मीद कम थी लोगों को कि आज बावड़ी का दूसरा तल दिखाई देगा, लेकिन जैसे रिपब्लिक भारत को ये जानकारी हाथ लगी, हम यहाँ पर पहुंचे और देखिए दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बावड़ी का ये दूसरा तल जहां पर मजदूर अब लगे हुए हैं और इसके नीचे भी इसकी बनावट लगभग इसी तरह से पूरी दिखाई दे रही है। ये जो सीढ़ी हम देख रहे हैं पीछे अजय के, अजय सीढ़ी आप दिखाइए। ये देखिए, ये सीढ़ी जो है और भी गहराई तक अब उतरेगी, क्योंकि यहां तक सीढ़ियों की संख्या सुमित और मोनिका लगभग 13 थी, लेकिन अब ये लगभग सीढ़ियों की संख्या दूसरे तल तक लगभग 25 से 30 अब ये पहुंचेगी। यानी कि धीरे धीरे देखिए ये रास्ता और भी नीचे गहराइयों में अब जाता जाएगा। जिस बावड़ी का निर्माण हमने जब बात की थी, इस बावड़ी के राजा से पानी की स्टोरेज के लिए किया जाता था। अजय एक बार जूम करके दिखाइए कि आखिर बावड़ी के नीचे की संरचना कैसी है। देखिए लाइट से हम आपको दिखा रहे हैं और थोड़ा करीब से दिखाने का प्रयास अब करते हैं कि आखिर देखिए बावड़ी का नीचे का हिस्सा कैसे आपको दिख रहा है, जिसको बनवाया गया था। लेकिन अब जो है आगे नीचे इसकी प्रक्रिया और भी तेज अब चलने वाली है, क्योंकि नगर निगम की अधिकारी भी हमारे साथ ही खड़ी हैं मोनिका, उनसे भी हम बातचीत करने जा रहे हैं कि अब आगे इस काम को कितनी और तेज गति से किया जाएगा। मैम क्या तैयारी है? अब तो देखिए दूसरा तलब आ गया सामने। हाँ, क्योंकि आज हमने लेबर बढ़ा दी है यहाँ पे और कुछ एक्सपर्ट लेबर भी बुलाई गई है, जिससे कि इसको हम लोग तेजी से खुदाई करा सकें। लेकिन पीहू जी अब तो काम और तेज करना पड़ेगा। देखिए बुलडोजर आ चुका है, मिट्टी हटाना पड़ेगा, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा एकत्रित हो गया इस पूरे इलाके में। जी, अभी क्योंकि बैको लोडर द्वारा जो है मिट्टी जो हमारी एकत्रित हो चुकी थी उसको हटाया जा रहा है और जितनी तेजी से हम लोग करा सकते हैं काम, कोशिश है कि उसको जल्दी जल्दी हम लोग क्लियर कर लें। लेकिन कुएं वाला हिस्सा भी कितने दिन में दिखाई देगा, क्या लग रहा है? क्योंकि अभी वहाँ पे मजदूर देखिए हट गए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं हो सकता, थोड़ा सा रेस्ट, थक जाते हैं तो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं ये लोग, लेकिन अभी हम लोग शाम को 5-6 बजे तक जो काम करेंगे। ठीक है सागर, आप बातचीत कर रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि बावड़ी के अब दूसरे फ्लोर की खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन साहिल भी हमारे साथ बने हुए। साहिल, एक बहुत बड़ा ये अपडेट है कि संभल की जामा मस्जिद के ठीक सामने टीले पर माता का मंदिर के बारे में पता चलता है और वहां पर कश्यप समाज अब जाना चाहता है पूजा पाठ करने के लिए। अगर आप वहीं पर मौजूद हैं तो जरा उस टीले को दिखाएं, आसपास लोगों से भी बातचीत करें। क्या मान्यता है माता के इस मंदिर की? देखिए लगभग कुछ ही देर पहले कश्यप समाज के लोग जो थे उसी पुलिस चौकी के पास पहुंचे, जहां पे उन्होंने दावा किया है कि इस जगह पे जो था यहाँ पर बहुत समय पहले आंवले का पेड़ हुआ करता था, मंदिर हुआ करता था, जिनके इनके बड़े बुजुर्ग पूजा अर्चना करते थे। उसी को लेकर आज एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। एसपी की तरफ से यही कहा गया है कि ज्ञापन जरूर ले लिया गया है, इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी, क्योंकि इनका लोगों का कहना है कि 1978 में जब दंगे हुए थे उसके बाद से ही पेड़ को काट दिया गया था, मंदिर के जो नामो निशान था वो यहाँ से हटाया जा चुका था। इसी बात को लेकर आज ज्ञापन जरूर सौंपा गया है और पुलिस का यह कहना है कि इस मामले को बारीकी से देखा जाएगा, क्योंकि शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है। पुलिस चौकी के ठीक बगल में टीला है, टीले पर जो है दावा किया है, वहां से वो टीला कितनी दूरी पर है?
क्या हम दर्शकों को तस्वीरों के जरिए दिखा सकते हैं अभी? देखिए, मैं यहाँ से लगभग कुछ ही दूरी पे मौजूद हूँ, लेकिन टीला जो है आगे की तरफ है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है, पुलिस ने इस पूरे हिस्से पे काफ़ी डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस की तरफ से की गई है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि इस पूरे हिस्से में जो है अभी भी माहौल जो है थोड़ा बहुत तनावपूर्ण है, और माहौल को शांति बनाए रखने के लिए जो है ये पूरा डिप्लॉयमेंट है पुलिस का, वो यहाँ पर किया गया। इस जगह पर ये दाएँ और देख सकते हैं, ये पूरी जामा मस्जिद है। इसी जामा मस्जिद के आगे की तरफ जो है पुलिस चौकी बनाई जा रही है। पुलिस चौकी के ठीक बगल में आज कश्यप समाज के लोगों ने वहां पर मंदिर और आंवले का पेड़ होने का दावा किया है, और एडिशनल एसपी का यही कहना है कि ज्ञापन जरूर सौंप लिया गया है। जो सीओ हैं यहाँ के, उनको इस पूरे मामले की जांच सौंपी जा चुकी है। ये सामने की ओर तस्वीर देखिए, ये इस जगह पे पुलिस चौकी बन रही है। पुलिस चौकी के साथ में ही वो टीला होने का वहाँ पे दावा किया गया है। और मेरे जो विजय है, एक बार महेश, एक बार दर्शकों को थोड़ा सा नजदीक से दिखाए, क्योंकि पुलिस का मानना है कि इस पूरे मामले में कोई भी जल्दबाजी नहीं की जाएगी, और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो बारीकी से की जाएगी। ये तस्वीर, ये पूरा जो हिस्सा है, इसी जगह पे ये कहा गया है कि ये पूरा जो है कश्यप समाज के अधीन था, और यहाँ पर पूजा पाठ हुआ करती थी। ये पूरा टीला है जिस जगह पे हम मौजूद हैं। इसी जगह पे कश्यप समाज के लोगों ने दावा किया है कि यहाँ पर लंबे समय से पूजा की जाती थी। इसी जगह पे आंवले का पेड़ हुआ करता था, मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी बात को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारी जो ज़मीन थी, जो जगह थी, वो वापस दिलवाई जाए और यहाँ पर मंदिर बनवाया जाए। ये देखिए, इसी जगह पे यहाँ पर ये पूरा प्रॉपर तरीके से पेड़ था, कहा कि काटा गया है। इससे पुलिस चौकी बन रही है। सामने की तरफ शाही जामा मस्जिद है। फिलहाल पुलिस ने ज्ञापन ले लिया है और मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हेवी डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। साहिल यहाँ पर लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से हेवी डिप्लॉयमेंट किया गया, और कश्यप समाज अब टीले पर मंदिर होने का दावा करता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल संभल की जब हम बात करते हैं तो संभल किस तरीके से सियासी टूर बन चुका है, इस पर भी जरा एक नजर डाल दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज संभल पहुंचने वाला है और कुछ ही देर में संभल पहुंच सकता है। 15 सदस्यीय डेलीगेशन है जो कि मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात करेगा और 5 लाख की मदद भी देगा। संभल में 24 नवंबर के दिन हुई हिंसा में जो 4 लोग मारे गए, उन्हें आरोपी बताया जा रहा है। बीजेपी और पुलिस ये दावा कर रही है कि ये लोग हिंसा वाली जगह पर थे, हिंसा कर रहे थे, इसलिए वो भागा दौड़ी और बवाल की चपेट में आए और मारे गए। तो सपा की नजर में वो पीड़ित है। अखिलेश यादव के आदेश पर सपा डेलीगेशन ने संभल जाकर खास समुदाय के लोगों से मिलने और उनके दुख दर्द बांटने का फैसला लिया है। सपा डेलीगेशन आज संभल में रहने वाला है। सपा डेलीगेशन का लक्ष्य पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद दिलाने का है। आर्थिक मदद के तौर पर संभल हिंसा में जो लोग मारे गए हैं, उन्हें 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी करना है। प्रशासन लगातार कह रहा है कि संभल में धारा 163 लागू है, इसलिए माहौल ना बिगाड़ा जाए। लेकिन सुबह जब यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे संभल जाने के लिए लखनऊ से निकले, तो उन्होंने ऐलान किया कि वो पीड़ित परिवार से हर हाल में मिलेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहाँ से जो गोली मारे गए लोग थे, जिनको पुलिस ने गोली मारी थी और जिनकी हत्या हो गई थी, उनको 5-5 लाख रुपए देने का वादा किया था, घोषणा की थी। उसी धनराशि को उन्हें मैं देने जा रहा हूँ। हमारे साथ पूरी टीम रहेगी। जो टीम बनाई गई थी जाने के लिए, और जो टीम बनाया गया था, जो समिति बनाई गई थी, उस समिति के सारे लोग रहे। सपा नेता कह रहे हैं कि संभल में मुस्लिम समाज पीड़ित है, तो बीजेपी कह रही है कि सपा ने जैसे अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाई, जैसे काशी मथुरा में भक्तों के विरोधियों का साथ दिया, वैसे ही ये लोग संभल में कर रहे हैं। आक्रांताओं के कुकर्मों को सही भी बताना है, जैसे अयोध्या जी में भी किया, जैसे संभल में भी कर रहे हैं, जैसे काशी मथुरा में भी कर रहे हैं, और केवल वही नहीं, हिंदू आस्था पर चोट भी करना है। पूरे इंडी अलायंस का सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी डीएनए हर रोज सामने निकल कर आता है।
36 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोप है कि कांग्रेस और खासकर सपा हिंसा पर सियासत कर रही है। दिल्ली और लखनऊ से नेताओं की संभल के लिए सियासी दौड़ जारी है, तो माहौल बिगाड़ने का खतरा भी बना हुआ है। पुलिस को डर है कि नेताओं के संभल जाने से हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन शायद वोट बैंक के लिए नेताओं को हालात बिगड़ने की भी चिंता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौलाना के फरमान की। दरअसल नया साल आने वाला है और जहां इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं, लेकिन मौलाना ने दे दिया है फरमान, मुसलमान नहीं मनाएंगे क्या नया साल। एक फतवा जारी किया गया है, मुसलमानों को खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं। तो नए साल का जश्न शुरू होने वाला है, सिर्फ